क्रांति पार्टी की आज तीसरी वर्षगांठ है। 3 सितंबर 2021 को हमें पंजीकरण प्राप्त हुआ था। तो आज हमने वो कहते हैं ना, हंसते खेलते संघर्ष करते हुए 3 साल पूरे कर लिए हैं। और आगामी गुरुग्राम विधानसभा चुनाव में हम 108 ब्राह्मण जो ईश्वर का रूप हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज हवन किया गया और इस गुरुग्राम की तरक्की के लिए, गुरुग्राम के विकास के लिए मंगल कामना की गई। और ऐसा भी प्रार्थना की गई सारे ब्राह्मणों के माध्यम से कि गुड़गांव में जो समस्याएं हैं उनसे गुड़गांव वासी मुक्त हों। जो गुड़गांव में नेताओं ने, वंशवादी नेताओं ने कब्जा करके रखा है, उनसे मुक्ति मिले। तो ऐसी भी कामना आज हमने की गई। और मैं शुरू से ही हिंदू संस्कृति को लेकर के चल रहा हूँ और हमारा तो ये हिंदू धर्म जो मूल है, तो हम चाहते हैं, ईश्वर का रूप है ब्राह्मण, तो पहले ब्राह्मण और जी पहले ब्राह्मण और ब्राह्मण के साथ साथ हम पूरी देवतुल्य जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। अगर जी जैसे कि गुरुग्राम में 15 कोई मुहिम चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये सब नेताओं का काम है, ये हमें नहीं आता है करना। हम तो शुरू से, आप जानते हैं, कभी हम खाटू श्याम की भजन संध्या करते हैं, कभी हम कीर्तन करते हैं, हम कभी गुरु जी का सत्संग करते हैं। तो हमारे लिए तो सभी, हमारे तो एक शक्ति है। और मैं समझता हूँ जो ब्राह्मण होते हैं उनको भोज कराना, उनकी सेवा करना, ये कहीं ना कहीं ईश्वर की सेवा करने जैसा है। और ईश्वर की कृपा इन ब्राह्मणों के माध्यम से हमें मिल रही है। और मैं इसमें कोई राजनीति नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यही है कि 108 ब्राह्मणों का अनुष्ठान करना था और इनका आशीर्वाद लेकर के गुरुग्राम की तरक्की का। 5 अक्टूबर को चुनाव है, ऐसे में कितनी तैयारी जनता क्रांति पार्टी और क्या कुछ मुद्दे हैं इस विधानसभा में? देखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, गुरुग्राम विधानसभा में बड़े मूलभूत मुद्दे हैं। चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो जल भराव हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार हो, चाहे लोगों की सुनवाई को लेकर के, इन मुद्दों पे काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि इन नेताओं ने गुड़गांव को 10 वर्ष पीछे कर दिया है। तो अब नए लोग आएंगे, बदलाव चाहिए और जनता चाहती है उनके जैसा कोई व्यक्ति आए, स्थानीय व्यक्ति आए, जिन तक उनकी पहुंच हो सके। ऐसा ना हो कि कोई विधायक बन जाए तो उन तक पहुंच ही ना पाए, जो पिछले 10 सालों में देखा गया है। तो हमारी तो बिल्कुल तैयारी है जी। रोज जनसभाएं हो रही हैं, रोज मीटिंग्स हो रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो रहा है, लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और लोग इस समय सच में विकल्प देख रहे हैं। और मैंने तो एक नारा भी दिया है, एक स्लोगन भी दिया है, न कमल न हाथ, गुड़गांव को देने जा रहे हैं हम कलम का साथ। एक बीजेपी नेता का पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उसने कहा है कि गुरुग्राम विधानसभा की जो सीट है वो बढ़िया सीट है, क्या कहेंगे? देखिए, यही तो मैं कहूँगा। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती है हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी, लेकिन ये जातियों में बांटने का काम करते हैं। आज मैंने देखा था किसी बीजेपी के नेता ने एक पोस्ट डाली है फेसबुक के ऊपर, उन्होंने लिखा कि जो गुड़गांव विधानसभा सीट है वो हमारी जाति की सीट है। अपने नेता को उन्होंने एक संदेश दिया है कि आप शक्ति प्रदर्शन ना करें कि शीर्ष नेतृत्व परेशान होता है। यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है ये बनिया की सीट है, ये हमारी सीट है। तो ऐसा पोस्ट मैंने देखा तो मुझे दुख हुआ। क्यों जातियों में बांट रहे हो, क्यों धर्मों में बांट रहे हो? आप योग्य व्यक्ति को क्यों नहीं आगे लाते? तो ये चीज हम खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए जनसेवा क्रांति पार्टी का गठन। जी।